नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिका लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी जिसका आप लोगों को बेसब्री से बहुत इंतजार था कि लोक अदालत को लेकर के, और बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न भी था कि लोक अदालत कब लग रही है और लोक अदालत में हम अपना मैटर कैसे सेटल कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के मैं इस वीडियो को लेकर के आई हूँ, जो हमारी 8 मार्च 2025 को साल की जो पहली लोक अदालत है वो लगने जा रही है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी लोन का जो मैटर है वो आप लोक अदालत में सुलझाना चाहते हैं या निपटवाना चाहते हैं, तो आप भी लोक अदालत का रुख कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि आखिरकार लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य होता क्या है। जितने भी कोर्ट के पेंडिंग मामले होते हैं या जो भी कोर्ट में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं इतने सालों से, उनका निस्तारण जो है वो लोक अदालत में होता है। और ये लोक अदालत क्यों बनाई गई है, किसके लिए बनाई गई है? लोक अदालत बेसिकली आम जनता को रिलीफ देने के लिए, उनको जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए बनाई गई है। लोक अदालत को हम समझौते की अदालत भी कहते हैं, क्योंकि लोक अदालत में जो मामले हैं उनका समझौता और उनका निस्तारण किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे, क्या लोक अदालत में सिर्फ लोन से जुड़े मामले ही सेटल होते हैं या अन्य प्रकार के मामले भी सुलझाए जाते हैं? किसी भी तरह का क्रिमिनल कंपाउंडेबल जो मामले होते हैं उनका निपटारा भी लोक अदालत में किया जाता है। 420 चीटिंग के जो मामले होते हैं वो भी लोक अदालत में सेटल किए जाते हैं, जैसे कि 138 एनआई एक्ट चेक बाउंस का और ईसीएस सेक्शन 25 का भी आपका जो मामले होते हैं वो सेटल किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मामले होते हैं, कुछ रिकवरी, पैसे से लेन देन की रिकवरी के मामले वो भी सुलझाए जाते हैं, या कोई भी लेबर से जुड़े हुए मामले होते हैं, श्रम विवाद जो होते हैं वो आपके सुलझाए जाते हैं। बिजली और पानी से जुड़े मामले भी इस लोक अदालत में सुलझाए जाते हैं। मैट्रिमोनियल वैवाहिक मामले जितने भी हैं वो भी सुलझाए जाते हैं। वेतन और भत्ते से जुड़े मामले, रेवेन्यू से जुड़े मामले, दीवानी से जुड़े मामले या मोटर दुर्घटना से जुड़े मामले, और जो सबसे ज्यादा लोग ट्रैफिक चालान के जो मामले होते हैं इस लोक अदालत में निपटाए जाते हैं। अगर आपका भी इस तरह का कोई मामला कोर्ट में लंबित है तो आप भी लोक अदालत में जाकर के अपने जो मामले का निपटारा कर सकते हैं। मामले का निपटारा करने के लिए आपको एक आवेदन देना होता है कोर्ट में, ताकि आपका जो मामला है वो लोक अदालत में जाकर के आप सेटल करना चाहते हैं उसके लिए आप एक आवेदन कोर्ट में दे सकते हैं। रही बात ट्रैफिक चालान की, तो कई स्टेट में तो ट्रैफिक चालान आप जाकर के लोक अदालत में जाकर के सेटल करा सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी भी स्टेट है जहाँ पे ट्रैफिक चालान की मैटर्स को सॉर्ट करने के लिए आपको एक टोकन लेना पड़ता है, और टोकन की जो तारीख होती है हमेशा लोक अदालत से 4 से 5 दिन पहले की होती है। तो उसके लिए आप किसी भी एडवोकेट का संपर्क कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन के माध्यम से भी जान सकते हैं कि कब टोकन आपके निकलेंगे। तो ये तो हो गया आपके ये सारे मामले कि कोई कौन कौन से मामले हैं जो लोक अदालत में सेटल किए जाते हैं और किस किस तरह से किए जाते हैं। जो मामले कोर्ट में लंबित होते हैं केवल वही मामले ही लोक अदालत में सेटल होते हैं। जैसे कि अगर आपका किसी भी प्रकार का पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, बिजनेस लोन, अनसिक्योर्ड लोन या फिर सिक्योर्ड लोन है, या इसका मामला कोई चल रहा है और आप भी चाहते हैं कि लोक अदालत में इसका निपटारा हो या सेटलमेंट हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको लोक अदालत का रुख करने के लिए आप अपने मामले को लोक अदालत में सेटल करने के लिए भी लगवा सकते हैं। अब लोक अदालत लगती कहाँ है? आपके जो भी नजदीकी जिला न्यायालय में लोक अदालतें लगती हैं, आप किसी भी नजदीकी जिला न्यायालय में अपना मामला लगा सकते हैं, जिसकी सूचना आपको सोशल मीडिया के थ्रू भी होती है कि कब लोक अदालत लगने वाली है। अब जैसे कि अगर आप लोन डिफॉल्ट कर चुके हैं, किसी भी तरह का लोन हो, चाहे पर्सनल हो, सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, बिजनेस हो, एजुकेशन लोन हो, अगर आप डिफॉल्ट कर चुके हैं तो आपके पास सबसे पहले लोन रिकॉल नोटिस आता है, उसके बाद डिमांड नोटिस आता है,
फिर लीगल नोटिस आता है, और इसके साथ ही साथ आपके पास लोक अदालत का भी नोटिस आता है, लोक अदालत सेटलमेंट को लेकर के नोटिस। तो आप ये सोचते हैं कि हमारे पास लोक अदालत का नोटिस आया, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें लोक अदालत का जो नोटिस आया उसमें सेटल करने के लिए जाना चाहिए? अगर नहीं गए तो क्या हो सकता है? क्या आपको किसी तरह की कोई सजा हो सकती है या कोई जेल हो सकती है? तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम जाएं या ना जाएं, अगर नहीं जाते तो कहीं हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर ना पास हो जाए, तो इस तरह के कुछ सवाल आपके मन में रहते हैं। तो जैसा कि जो बैंक है या भी जो भी एनबीएफसी कंपनीज हैं, वो आपको जब आपको नोटिस भेजती है, रिकॉल नोटिस या डिमांड नोटिस, तो जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाता है या टाइम ज़्यादा होता जाता है, तो उनको अपना पैसा रिकवर करने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती जाती है। जब रिकवरी की पॉसिबिलिटी कम होती जाती है, तो ऐसे में जो बैंक और एनबीएफसी कंपनीज हैं वो जो लोन है उसको काफ़ी कम रेट परसेंटेज में भी सेटल करते हैं। तो अब जब बात आती है कि ठीक है, अगर आपको सेटलमेंट करना ही है, तो जो लोक अदालत एक माध्यम है जिसके थ्रू आप सेटलमेंट अपने केस का कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है सेटलमेंट को लेकर के, तो आप सेटलमेंट के लिए लोक अदालत जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोक अदालत जाएंगे या अगर आपके पास लोक अदालत का नोटिस आया है और अगर आप जाते हैं या नहीं जाते हैं, उससे आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर या आपके खिलाफ कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। अगर आप सेटल करना चाहते हैं और अगर आपके पास पैसे हैं, तभी आप लोक अदालत जाएं। तो अगर आपके पास भी लोक अदालत में सेटलमेंट के लिए कोई भी नोटिस आया है, तो आप वहां जा सकते हैं और जाकर के सेटलमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं और अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप जाएं और अपना जो भी लोन है, जो भी लोन डिफ़ॉल्ट का मैटर है, उसको सेटल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। अगर आप नहीं जाना चाहें तो नहीं भी जा सकते हो। तो बेसिकली लोक अदालत में आपको समझौता करने के लिए ही बुलाया जाता है और ये समझौता दोनों पार्टीज के बीच में होता है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप लोक अदालत नहीं जाना चाहते, तो आप नहीं भी जा सकते हैं। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। समझौता करना है या नहीं करना है, ये आप पर निर्भर करता है। आप सेटल करना चाहते हैं, इसका कोई दबाव आप पर नहीं होता है। ये आपके ऊपर है कि आप जाएं या ना जाएं। मान लीजिए कि अगर आप लोक अदालत चले जाते हैं और किसी भी कारणवश आप दोनों का समझौता नहीं होता या कोई बात नहीं बन पाती है और आप नहीं गए, तो भी कोई बात नहीं होती, क्योंकि समझौता करने के लिए पैसा भी होना बहुत ज़रूरी है और दोनों पार्टीज की आपसी रजामंदी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों की आपसी रजामंदी से ही समझौता हो सकता है। तो लोक अदालत में जाने के लिए आपको किसी एडवोकेट की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की कोई कोर्ट फी भी नहीं देनी पड़ती है और नहीं जाने से कोई केस नहीं होता है। तो समझौता हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो अब बात करते हैं लोक अदालत की लोन माफी योजना, जिसमें आपका जो लोन है वो 70, 80, 90% तक माफ हो जाता है। और ये दोनों पार्टीज के बीच एक समझौता नामा होता है जिसे सेटलमेंट एग्रीमेंट भी कहते हैं। दोनों पक्षों द्वारा आपसी रजामंदी से एक अमाउंट पे सेटलमेंट होता है और उस सेटलमेंट एग्रीमेंट पे दोनों के हस्ताक्षर होते हैं। तो बहुत से लोगों के मन में ये भ्रांति है कि लोक अदालत में जो लोन है वो माफ हो जाता है। बिल्कुल माफ होता है, बट कितना परसेंट माफ होता है? 70%, 80%, 90%। 10%, 20%, 30% आपको देना ही होता है। तो अगर कोई ये कहता है कि लोन माफ हो जाता है लोक अदालत में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ परसेंट आपका लोन माफ हो जाता है और इसी हिसाब से ही लोक अदालत में सेटलमेंट होता है। और जो लोक अदालत द्वारा जो भी निर्णय या डिसीजन दिया जाता है वो किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी नए अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें